ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लौटे सनातन की ओर में। मित्रों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सब पर सदैव बना रहे। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा नगरी में हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं। मित्रों, जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार पर आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की 16 कलाओं के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला विशेष प्रकार के गुणों को कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 5 कलाएं होती हैं और एक श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उनमें भी कोई न कोई कला अवश्य थी। जैसे भगवान श्री राम में 12 कलाएं विद्यमान थीं। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनमें पूरी 16 कलाएं विद्यमान थीं। तो आइए जानते हैं ये 16 कलाएं कौन सी हैं। मित्रों, पहली कला है श्री संपदा या श्री कला। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। यहाँ धनी होने का अर्थ केवल पैसा या पूंजी जोड़ने से नहीं, बल्कि व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भी धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। अब क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनके पास लक्ष्मी जी का स्थायी निवास तो अनिवार्य होना ही है। मित्रों, अगली कला है भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। हम सब तो ये जानते ही हैं कि पूरी द्वारका नगरी का भूभाग श्री कृष्ण का ही है। इसी से उन्हें द्वारकाधीश भी कहा गया है। अगली कला है कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। महाभारत काल में कौरव और पांडव दोनों के ही बीच श्री कृष्ण लोकप्रिय थे और बहुत ही सम्मानजनक थे। उनकी विश्वसनीयता पर किसी को भी संदेह नहीं था। मित्रों, इसी कड़ी में अगली कला है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की वाणी में ऐसी मिठास होती है कि हर व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। श्री कृष्ण की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि पशु भी, पक्षी भी उनसे प्रेम और आदर का भाव रखते थे। उनकी इसी वाणी के कारण कोई उनसे कटु वचन नहीं बोल पाता था। यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत करने वाली गोपियां भी उनकी वाणी सुनकर सम्मोहित हो जाती थीं। अगली कला जिसके लिए श्री कृष्ण जाने जाते हैं वो है लीला। मित्रों, लीला का अर्थ होता है आनंद। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर जीवन की कई रोचक घटनाएं आनंदित करने वाली रही हैं। इन लीलाओं को सुनकर व्यक्ति स्वयं ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और आदर भाव से भर उठता है। लीला करने वाले श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहा जाता है। अगली कला है कांति। जिसके रूप से मन आकर्षित होने लगे, जिसके मुखमंडल को बार बार देखने का मन करे, वही इस कला का धनी माना जाता है। भगवान कृष्ण की इसी कांति और सौंदर्य के कारण पूरे ब्रज की गोपियां उनकी छवि को देखकर मोहित हो जाती थीं। अगली कला है विद्या। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत एवं कला का जानकार, युद्ध कला में पारंगत तथा राजनीति और कूटनीति में माहिर होता है। भगवान श्री कृष्ण इन सभी विषयों में पारंगत थे। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों का शांति दूत बनकर कौरवों को पांडवों के साथ सुलह करने का कूटनीतिक कदम उठाया था।
मित्रों, अगली कला का नाम है विमला। विमला यानी छल कपट भेदभाव से रहित निष्पक्ष व्यक्ति, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। श्री कृष्ण विमला कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हर पाप और दोष से दूर थे। मित्रों, इसी क्रम में अगली कला है उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर प्रेरित किया। मित्रों, साधारण भाषा में कहा जाए तो श्री कृष्ण से अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कोई और नहीं हो सकता। अगली कला है विवेक। विवेक का धनी व्यक्ति अपने ज्ञान से सही निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की। महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगने का विचार कृष्ण के विवेक का परिचय देता है। मित्रों, अगली कला है कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वही कर्मण्यता के गुण वाला व्यक्ति केवल उपदेश ही नहीं देता, बल्कि वो स्वयं भी कर्मठ होता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। भगवान कृष्ण, जिनकी इच्छा मात्र से ही हर कार्य संपन्न हो सकता था, वो भी हर कार्य सामान्य मनुष्य की तरह ही करते थे। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ का सारथी बनकर उनका साथ देना और युद्ध का संचालन करना श्री कृष्ण की कर्मण्यता को दर्शाता है। मित्रों, श्री कृष्ण में अपार योग शक्ति थी, जो कि एक कला है। जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया हो और आत्मा में लीन कर लिया हो, वही योग शक्ति की कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि वह उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। मित्रों, अगली कला है प्रहवी। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसमें अहंकार का भाव बिल्कुल भी ना हो। वह व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी हो, धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार न करे। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी इनमें अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर गले से लगा लेना, महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देना और सभी विधाओं में पारंगत होते हुए भी श्रेय अपने गुरु महर्षि सांदीपनी को देना श्री कृष्ण की विनयशीलता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण की अगली कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। श्री कृष्ण सत्यवादी हैं, जो लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य भी सामने रखने का पराक्रम रखते हैं। जब शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा, तो वे निसंकोच कह देते हैं कि यह तो विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने जीवन में सदैव सत्य का ही साथ दिया। अगली कला जो श्री कृष्ण में है, वो है आधिपत्य की कला। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। श्री कृष्ण ऐसे ही एक अवतार हैं जो आधिपत्य की कला से पूर्ण हैं। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि सब उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। मित्रों, इसी सूची में अंतिम कला है अनुग्रह। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है, वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। इसके बदले में वह व्यक्ति दूसरों से कोई इच्छा नहीं रखता। भगवान कृष्ण ने सदैव ही दूसरों का भला किया और हर मनोकामना पूरी की।
श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जब उनसे मिलकर द्वारका से वापस लौटे तो सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी समाप्त कर दी थी और उनको धन धान्य से युक्त कर दिया था। तो मित्रों, ये थी वो 16 कलाएं जिनसे श्री कृष्ण परिपूर्ण थे। ये 16 कलाएं अगर किसी मनुष्य में हो तो वो भी ईश्वर तुल्य ही माना जाएगा। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनमें सभी 16 कलाएं पाई जाती हैं। मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।